गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। और ऐसे में कहा जा रहा है, क्योंकि आईएमए की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि ये जो योजना है ये झारखंड में बंद हो चुकी है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से पैसे नहीं मिल रहे हैं। और वजह यही है कि कई जो अस्पताल है वो लोन लेकर गरीबों की मदद कर रहे हैं और इलाज कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर जब हमने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से बातचीत की तो उनका कहना है कि कुछ जिलों से जरूर ऐसी खबर आ रही है, लेकिन उनका कहना है कि ये योजना जो है वो बंद नहीं हुई है, इलाज जारी है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन भी मौजूद है। मदन, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि जो आयुष्मान भारत है इसका जितना भी दस्तावेज है वो फिलहाल ईडी के पास है, ईडी जांच कर रही है, ऐसे में उनकी गलती नहीं है। साथ ही साथ उनका कहना है कि इलाज जारी है। देखिए, सबसे पहले हम ये बताएं अपने दर्शकों को कि फिलहाल जो आईएमए हॉल में कल हॉस्पिटल एसोसिएशन के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें ये कहा गया है कि 2 जिलों में झारखंड में फिलहाल अस्पताल जो संचालक हैं वो अपनी असमर्थता जता चुके हैं। एक तरह से कहें तो आयुष्मान योजना से वहाँ पर उपचार जो है बंद हो चुका है। लेकिन ऐसी ही स्थिति अगर रही तो वो ये कह रहे हैं कि राज्य के सभी जिलों में आगे आने वाले दिनों में आयुष्मान भारत से उपचार बंद हो जाएंगे, क्योंकि अस्पतालों के ऊपर एक बड़ा बोझ हो चुका है। सरकार के पास जो उनके बकाए पैसे हैं वो भुगतान नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कि कर्ज की राशि जो है उनके ऊपर बहुत अधिक हो गया है। लोन लेकर के वो एक लंबे समय तक सफ़र किए, योजनाओं को जारी रखे, लेकिन बीच में अब जो स्थिति बनी है कि सरकार की तरफ से भी कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है कि कब तक पेमेंट मिलेगा, तो अब असमंजस की स्थिति जरूर बनी है। तो अब एक खतरा जो है आम लोगों के ऊपर दिखता हुआ नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकार की है कि गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक के उपचार जो हैं इस कार्ड के माध्यम से, आयुष्मान योजना के माध्यम से मिल रहे थे, तो एक बड़ा संकट जो है लोगों के बीच आएगा कि अगर आप गंभीर रूप से बीमार होते हैं या फिर असाधारण रूप से बीमार होते हैं तो फिर आपके लिए जो एक लाठी बनकर था, एक सहारा बनकर था आयुष्मान योजना, वो अब कार्ड सिर्फ देखने के लिए रह जाएगा, उसके माध्यम से उपचार नहीं मिलेगा। वहीं देखिए, इस राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बीच में ही झारखंड में कई जगहों पर आयुष्मान योजना से जुड़े मामले में ईडी ने छापेमारी की थी और सारे दस्तावेजों को वो खंगाल रही है। जांच के दायरे में अभी फिलहाल ये योजना आ चुकी है, तो सरकार के पास ऐसे कोई साधन नहीं है कि वो शॉर्टकट तरीके से पेमेंट कर दे और योजना को शुरू करवा दे। अब ईडी की तरफ से जब दस्तावेज आएंगे और जो जांच में सही पाया जाएगा उसके हिसाब से भुगतान होगा। ये बात भी सही है कि कई जगहों से पहले आयुष्मान योजना में गड़बड़ी की शिकायतें मिलती रहती थी, उसके बाद ईडी ने जांच की शुरुआत की है। तो अब देखना होगा कि क्या सच में जो अस्पताल इस योजना का लाभ लोगों को दे रहे थे उनके भी बकाए पैसे इसमें फंस रहे हैं, या फिर जो एक तरह से गलत तरीकों से इस योजना का बिल बनाकर भुगतान कराने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके ऊपर एक डंडा चलेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक डर जो है आम लोगों के मन में जरूर सताने लगा है जब से हॉस्पिटल एसोसिएशन के द्वारा ये घोषणा की गई है कि आने वाले दिनों में आयुष्मान योजना से उपचार झारखंड में बंद हो सकते हैं। तो देखिए, कहा जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा जो बैठक है वो शुरू हुई और उसके बाद ये बताया गया, आईएमए की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि जो आयुष्मान भारत जो योजना है जो केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई थी ताकि जो गरीब व्यक्ति है उनका उपचार हो सके, फ्री में उनका उपचार हो सके। और बताया जाता है कि लगभग 5 लाख का जो उपचार है वो फ्री में होता है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि झारखंड में जो ये योजना है वो बंद हो गई है। लेकिन कल जिस तरीके से मंत्री इरफान अंसारी ने अपनी बातों को रखा, उनका कहना है कि ईडी फिलहाल जांच कर रही है, सारे जो दस्तावेज है आयुष्मान भारत के वो ईडी के पास है। लेकिन उनका कहना है कि मरीजों को परेशानी ना हो, इसको लेकर लगातार वो काम कर रहे हैं। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं, हजारीबाग और बोकारो, वहां पर कई ऐसे अस्पताल है जिनकी ओर से ये कहा गया है कि अब वो इस योजना को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगातार वो लोन ले रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जो मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आखिर उसे कैसे दूर किया जाता है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार।